हमें सिर्फ इतिहास नहीं, अपनी पहचान को फिर से समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान कोई नई चीज़ नहीं है, ये उस जम्बू द्वीप का आखिरी प्रहरी है। जम्बू द्वीप से हिंदुस्तान तक खोई हुई पहचान की कहानी। एक समय था जब ये धरती जम्बू द्वीप के नाम से जानी जाती थी। न भारतवर्ष था, न आर्यावर्त और न ही हिंदुस्तान। आज जिस भारत में हम खड़े हैं, वो उस विशाल सभ्यता का सिर्फ एक टुकड़ा भर है। वेदों और पुराणों के अनुसार पृथ्वी के 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप सबसे विशाल और केंद्रीय था। इसका नाम पड़ा जम्बू, यानी जामुन वृक्ष की बहुलता के कारण। इस द्वीप में थे 9 खंड: भारतवर्ष, इलावृत, हरि, कुरु आदि। इनमें से केवल भारतवर्षी मृत्युलोक था, बाकी देवभूमियां थीं। भारतवर्ष का विस्तार आज के ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया तक था। इसके बीच स्थित था आर्यावर्त, यानी वेदों को मानने वालों का पवित्र प्रदेश। ऋग्वेद ने इसे सप्त सिंधु कहा, जहां बहती थीं गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु। किसने बसाया भारतवर्ष? प्रथम मनु स्वयंभूव के पौत्र भरत के नाम पर यह देश बना भारतवर्ष। भरत वही नहीं जो राम के भाई थे, बल्कि ऋषभ के पुत्र राजा भरत। टूटता भारतवर्ष, संघर्ष की शुरुआत। फिर आया महाभारत काल। कुरु और पुरु वंशों की लड़ाई ने आर्यावर्त को टुकड़ों में बांट दिया। मलेच्छ और यवनों के आक्रमणों ने इस धरती को थका दिया। बौद्ध काल में विचारधाराओं का संघर्ष चरम पर था, लेकिन तभी आए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य भारत को फिर से एकजुट करने। फिर शुरू हुआ धर्मांतरण, टूटन और बंटवारा। अशोक के बाद भारत फिर बिखर गया। हिंदू धर्म के अनुयायी अपने ही देश में पराये हो गए। जो पहले पूरी जम्बू द्वीप पर राज करते थे, वो अब एक कोने में सिमटकर हिंदुस्तान कहलाने लगे। आज जब हम संकल्प लेते हैं किसी पूजा या संस्कार में, तो कहते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। हम अनजाने में उस भूगोल का नाम लेते हैं जो अब इतिहास बन चुका है।